नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, माइक्रो सर्विस 2 का पार्ट है, माइक्रो सर्विस का एक पार्ट है। और इस प्रोजेक्ट में हम लोग शॉपिंग कार्ट बना रहे हैं। आप लोगों को पता है अलग अलग सर्विसेज हैं, जैसे कि प्रोडक्ट और कैटेगरीज को हम लोगों ने एक एपीआई के अंदर डाला है। और दूसरा जो प्रोजेक्ट है हमारा वो कार्ट का रहेगा, तीसरा हमारा ऑर्डर का रहेगा। ओसीलोट गेटवे भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे। आइडेंटिटी का भी पार्ट अलग है। आइडेंटिटी का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर चुके हैं, आप लोगों को पता है। एंड यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट एंड कैटेगरीज जो हैं वो लिस्ट आउट है। लेकिन हम लोगों को थोड़ा यूआई पार्ट भी डेकोरेट करना है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, बूट्सवॉच जो थीम है उसको हम लोग इनेबल्ड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। एंड व्हाट उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बूट्सवॉच थीम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चलते हैं और उसमें से कोई भी एक थीम सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसका जो नेविगेशन पार्ट है वो हम लोग क्या कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं। ठीक है। उसका जो कोड है वो हमारे लेआउट और CSHTML का जो पार्ट है उसके साथ हम लोगों को चेंज करना है। बेसिकली यही फंडा होता है। और अगर आप लोगों को बूट्सवॉच थीम पूरी ही चेंज करनी है तो आप लोगों को उसकी जो CSS फाइल है वो आप लोग कॉपी करके उसमें ऐड कर सकते हैं आप लोगों के प्रोजेक्ट के अंदर। एंड यहाँ पर आप लोगों के पास एक लॉगिन पार्शियल का पेज है, उसको आप लोगों को अलग रखना है, क्योंकि जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, जो मेंबरशिप है, जो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन फीचर्स है, वो आप लोगों को कौन देता है, आइडेंटिटी देता है। तो उसके साथ भी आप लोगों को रखना है ताकि आप लोगों को ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन फीचर्स आप लोग इनेबल्ड कर सकें एंड देन व्हाट आप लोग जो है यूज कर सकें। ओके। सो यहाँ पर आप लोगों के पास जो है नेविगेशन आ चुका है। एंड व्हाट आप लोगों के पास नेविगेशन जो बूट्सवॉच थीम थी वो आप लोग यहाँ पर इनेबल्ड कर सकते हैं। ओके, सो एवरीथिंग इज फाइन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, यहाँ पर अगर आप लोगों को ये फॉर्म टैग नहीं चाहिए है जो आप लोगों को सर्च फंक्शनैलिटी देता है, तो ये आप लोग यहाँ पर हटा सकते हैं। और लॉगिन जो पार्शियल है उसको आप लोगों को इनेबल्ड रखना है, तो आप लोग यहाँ पर इनेबल्ड रख सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया कि आप लोगों ने एक नेविगेशन बार चेंज कर दी है। इस नेविगेशन बार के अंदर आप लोगों को अगर लिंक्स ऐड करने हैं, जैसे कैटेगरी का लिंक है, जैसे प्रोडक्ट का लिंक है, तो आप लोग वो ऐड कर सकते हैं। तो ये लेआउट डॉट CSS के अंदर आप लोग जो है बेसिकली HTML को, डोम को मैनिपुलेट कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, HTML का कोड एडिट कर रहे हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। एंड व्हाट हम लोग जो है नेक्स्ट में चलेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक्शंस नेम और यहाँ पर आप लोगों के पास क्या चेंज हो जाना चाहिए, आप लोगों के पास यहाँ पर चेंज हो जाना चाहिए उसके नेम्स वगैरह। ओके। तो यहाँ पर आप लोगों के पास लोकल होस्ट जो स्वैगर है वो रन कर चुका है, आप लोग देख रहे हैं। ठीक है। तो ये सक्सेसफुल कोड जो है आप लोगों के पास रन हो चुका है। ओके। सो यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए बूट्सवॉच थीम आप लोगों ने इनेबल्ड कर दी है। एंड आप लोगों के पास नेक्स्ट भी जो है ओके। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फॉर्म टैग मुझे नहीं चाहिए है। और जो जो चीजें आप लोगों को नेविगेशन में ऐड करनी है वो आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। आप लोगों को भी पता है कि कैसे ऐड करना है। उसका एक्शन और उसका जो कंट्रोलर नेम है वो हम लोग इसमें इनिशियलाइज कर सकते हैं, हम लोग इसमें सेट कर सकते हैं। ओके। सो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मैंने कुछ प्रोडक्ट्स का लिंक और कैटेगरीज का जो लिंक है वो ऐड किया है इसमें। ASP कंट्रोलर और ASP एक्शंस मेथड जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। क्या आप लोगों को लगता होगा कि आप लोगों ने ऐड अच्छा सा ऐड कर दिया है, तो आप लोग इसका व्यू जो है वो चेक कर सकते हैं। ओके। सो ASP कंट्रोलर प्रोडक्ट्स हो गया।
एंड ओके, अब हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं कि कैसा आउटपुट आप लोगों के सामने विजिबल होगा। तो ये प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरीज का पेज है, तो ये आप लोगों के पास शो हो जाएगा। एंड नेक्स्ट में आप लोगों के पास कैटेगरीज आ चुकी हैं और प्रोडक्ट्स भी आप लोगों के पास आ चुका है, आप लोगों के पास नेविगेशन आ चुका है। फाइन, अब हम लोगों को जो फर्स्ट पेज है यानी कि होम पेज है उसे बनाना है। तो होम पेज के ऊपर हम लोग सारे के सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, आप लोगों को पता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, उसके लिए हम लोग लिस्ट आउट करेंगे जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं उनको हम लोगों को गेट करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग सारे प्रोडक्ट्स को गेट करना चाहते हैं तो जो प्रोडक्ट वाली जो लिस्ट पेज है जो हम लोगों ने यूज किया है, जैसे प्रोडक्ट सर्विस और कैटेगरी सर्विस, कैटेगरी भी हम लोगों की कहीं ना कहीं इसमें काम में आने वाली है क्योंकि हम लोग कैटेगरीज भी निकालेंगे कहीं ना कहीं। तो उसके लिए हम लोग कैटेगरी सर्विस को भी एक बार के लिए इंजेक्ट करके चलते हैं एज ए कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करके चलते हैं, कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी जो है हम लोग यूज कर रहे हैं। इतना फोकस आप लोगों को करना है कि कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी हम लोग यूज कर रहे हैं। और इसमें आप लोगों को क्या करना है, जो चीजें हम लोगों ने उसमें काम में ली थी वही हम लोग यहाँ पर भी काम में ले रहे हैं। अब इसमें आप लोग यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि देखिए मैंने अगर प्रोडक्ट डीटीयू निकाला तो प्रोडक्ट डीटीयू ही निकलेगा, आप लोगों को पता है, प्रोडक्ट सर्विस के थ्रू। और इसमें हम लोग जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं उसे हम लोग गेट करेंगे। तो अवेट यूज कर सकते हैं हम लोग प्रोडक्ट सर्विसेज के अंदर, और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट्स, और उसमें हम लोग यहाँ पर जो रिस्पॉन्स टाइप है वो ऐड करेंगे। तो हमारे पास रिस्पॉन्स टाइप है प्रोडक्ट डीटीओ, सॉरी रिस्पॉन्स डीटीओ। एंड इसमें हम लोगों को कोई एक्सेस टोकन तो वैसे देना नहीं है, तो जरूरत नहीं है। एंड व्हाट, हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली प्रोडक्ट डीटीओ गेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट डीटीओ जो है वो इन फॉर्म आएगा आप लोगों के पास रिस्पॉन्स डीटीओ की फॉर्म में, जैसे कि इस सक्सेस हो गया एंड आप लोगों के पास रिस्पॉन्स डीटीओ हो गया। तो इसमें आप लोगों के पास क्या क्या आने वाला है, तो एज इट इज हम लोग प्रोडक्ट जो डीटीओ है हमारा पेज प्रोडक्ट जो है वही हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो रिस्पॉन्स की फॉर्म में आप लोगों के पास आ गया रिस्पॉन्स इज नॉट इक्वल टू नल एंड रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस। तो यहाँ पर जैसन कन्वर्ट डॉट डीसीरियलाइज ऑब्जेक्ट हम लोगों ने किया, जो हमारे पास आया, यानी कि हमारे पास क्या आया, रिस्पॉन्स डीटीओ आई स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग हम लोगों ने किया रिस्पॉन्स डॉट रिजल्ट को, क्योंकि उसको हम लोग रीड करना है इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिंग। एंड स्ट्रिंग को हम लोगों को अगर जैसन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग जैसन कन्वर्ट यूज करेंगे। तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट डीटीओ हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। एड रेजर व्यू हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि हम लोग जो है जो व्यू पेज है उसको हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो एक सिंपल सा HTML फॉर्म है जिसमें हम लोग जो है कार्ड फीचर यूज कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को बूटस्ट्रैप नहीं आती है तो आप लोग ये देख सकते हैं कि कैसे कार्ड बनाए जाते हैं। इसमें चार जो है होम पेज के ऊपर मैं चार प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट आउट कर सकता हूँ एक साथ। तो यहाँ पर मैं जो बूटस्ट्रैप यूज कर रहा हूँ वो सिंपल सी बूटस्ट्रैप है, कोई टिपिकल बूटस्ट्रैप नहीं है, वो आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं।
लोग अगर चेक कर रहे हैं तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है बूटस्ट्रैप का कार्ड। तो आप लोग इजीली इस चीज को व्यू कर सकते हैं कि कैसा हम लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो ये एक नॉर्मल सा व्यू आप लोगों को दिखाई देगा और बहुत ही अट्रैक्टिव भी लगेगा आप लोगों को। इस प्रकार का व्यू आप लोगों को है। देखिए कार्ड जो है आप लोगों को साइज में थोड़े से ज्यादा कम लग रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, आप लोगों को जो इमेज की जो साइज है वो एक्चुअली में वेरी है। मैंने कोई फिक्स साइज के इमेजेस जो है वो नहीं ली है। अगर आप लोग एक फिक्स साइज की इमेजेस लेते हैं तो ये कार्ड्स जो है वो प्रॉपर वे में आप लोगों को दिखाई देंगे। टाइटल भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप लोगों को। देखिए बैचेस यूज में लिए मैंने बूटस्ट्रैप के, तो सिंपली लाइट और डार्क जो आप लोग यूज करेंगे बैचेस में वो आप लोगों को दिखाई देंगे। तो डार्क की जगह आप लोग सेकेंडरी यूज करेंगे, क्योंकि बूट्स वॉच जो थीम आप लोगों ने यूज किया है या बूट स्ट्रैप के जो वर्जन यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये सेकेंडरी का जो बैजेस है मैंने यूज किया है। एंड यहाँ पर आप लोगों के पास प्राइस भी डिस्प्ले हो रही है, डिटेल का बटन जो है वो भी डिस्प्ले हो रहा है। अब डिटेल पर हम लोग फोकस करते हैं कि डिटेल हम लोगों को निकालनी है। तो एक प्रोडक्ट की आईडी वाइज हम लोग उसकी डिटेल निकालेंगे। तो एक्शन जो रिजल्ट होगा वो हम लोगों को यहाँ पर देखिए एएसपी राउट आईडी, तो ये आईडी जो है वो एज ए पैरामीटर हम लोगों को यहाँ पर मूव करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग डिटेल एक्शन मेथड लिखेंगे और उसमें एज इट इज हम लोग यहाँ पर कॉपी कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट डीटीओ आप लोगों के पास आया था तो हम लोगों को एक सिंगल प्रोडक्ट ही चाहिए है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, डिटेल्स व्यू लेना है और इंटीजर आईडी आप लोगों को यहाँ पर सेंड करनी है जो प्रोडक्ट की आप लोगों के पास है। और उसके बेसिस पर आप लोगों को गेट बाई आईडी प्रोडक्ट जो है वो रिट्रीव करने हैं। तो एक बार के लिए आप लोगों को दोबारा से एपीआई चेक करनी पड़ेगी कि वहां पर आप लोगों ने प्रोडक्ट को गेट बाई आईडी गेट जो है वो किया है या नहीं किया डाटाबेस से। क्योंकि जो एचटीटीपी क्लाइंट है वो तो आप लोगों को सिमिलर ही सेंड करना है, सिवाय सिर्फ आप लोगों को एचटीटीपी जो मेथड्स हैं वो चेंज करने हैं। और बाकी का जो पार्ट है वो आप लोगों को मोस्टली सिमिलर ही रखना होता है। कोई भी चेंज आप लोगों को नहीं करना है। और जो लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स है उसकी जगह आप लोगों को सिंगल प्रोडक्ट्स जो है वो रिटर्न करने हैं। तो ये सारा पार्ट जो है आप लोग देख चुके हैं। और आप लोग जो है अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो एक बार के लिए आप लोग कर लीजिए थोड़ा सा, ताकि आप लोगों के लिए बेहतर हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये जो चीज है वो कितनी अच्छी है। और आप लोगों को यहाँ पर जो है देखिए पब्लिक इंटरफेस इंटरफेस का नाम आप लोगों ने लिखा है प्रोडक्ट सर्विस, लेकिन इसमें कोई गेट बाई आईडी का जो मेथड है वो नहीं है। ठीक है, तो आप लोग गेट क्या करेंगे, जाहिर सी बात है। तो सिमिलरली आप लोगों को क्या करना है, गेट बाई आईडी एज ए प्रोडक्ट आप लोगों को रिटर्न करना है। ठीक है, तो गेट ऑल प्रोडक्ट्स की जगह आप लोगों को गेट बाई आईडी करना है। ठीक है, और यही मेथड जो है आप लोगों को डिटेल्स में वहां पर भी ऐड करना पड़ेगा। और रिस्पॉन्स में आप लोगों के पास सिमिलर आप लोगों के पास रिस्पॉन्स डीटीओ ही आने वाला है, तो आप लोगों को ये भी यही करना है। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ओके, एंड यहाँ पर आप लोगों को गेट प्रोडक्ट बाई आईडी हो गया, रिस्पॉन्स डीटीओ होगा, आईडी हो गया। ओके, सो गेट प्रोडक्ट बाई आईडी। ओके, एंड यहाँ पर हो गया। आप लोगों को गेट प्रोडक्ट बाई आईडी जो है वो रिटर्न करना है, तो आप लोगों को लिखना है गेट प्रोडक्ट बाई आईडी। यही मेथड आप लोगों को बनाना पड़ेगा। तो जनरेट मेथड स्टफ भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया, देखिए टास्क ऑफ टी जो है आप लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि इस रिस्पॉन्स टाइप आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा। रिस्पॉन्स टाइप में आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास जो है रिस्पॉन्स डीटीओ ही आने वाला आप लोगों को पता है। तो ये देखिए सिंगल जो है आप लोगों ने गेट कर लिया है। यहाँ पर लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट डीटीओ की जगह आप लोगों के पास प्रोडक्ट डीटीओ ही आने वाला है, उसको आप लोग चेंज करेंगे। जो रिस्पॉन्स ऑफ रिजल्ट होगा वो आप लोगों का किस फॉर्म में आएगा, प्रोडक्ट डीटीओ की फॉर्म में। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो चीज है वो आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज एक बार के लिए मुझसे आप लोग दोबारा से पूछ सकते हैं। मैं दोबारा आप लोगों को बताने के लिए तैयार हूँ। और अगर आप लोगों को कहीं भी कंफ्यूजन लगे इसके अंदर तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छा आप लोगों के लिए टास्क रहेगा कि आप लोगों ने माइक्रो सर्विसेज जो है वो यूज की है और वो कितनी लेवल पर आप लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा कि ये प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए अगर बन जाएगा तो आप लोगों को माइक्रो सर्विस का एक पार्ट जो है वो सीखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बिल्ड एरर्स हैं,
वो पहले हम लोगों को बिल्ड एरर्स दूर करने होंगे ताकि हम लोग स्कैफोल्ड कर सकें। ठीक है, तो डिटेल्स व्यू में हम लोग चलते हैं। कैंसिल हम लोगों को यहाँ पर करना है और इसको जो यूआई प्रोजेक्ट्स, ओके, इसको हम लोगों को बिल्ड करना है। उसके बाद में हम लोग एरर्स देखेंगे, उनको एरर्स को हम लोग दूर करेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही एरर है और वो रिलेटेड है कि हम लोगों ने जो ऐड किया है गेट बाई प्रोडक्ट आईडी, उसको हम लोगों को इम्प्लीमेंट भी करना होगा ना एचटीटीपी क्लाइंट के थ्रू। तो एज इट इज हम लोग ये भी ऐड करेंगे। ठीक है, गेट बाई आईडी और सिमिलर ऊपर वाला जो कोड है जैसे कि क्रिएट और डिटेल वाला है, वही कोड हम लोगों को रखना है। हम लोगों को सिर्फ यूआरएल चेंज करना है, जैसे कि क्लाइंट एचटीटीपी क्लाइंट डॉट क्रिएट क्लाइंट मेथड है। ये आपस में क्रिएट क्लाइंट मेथड एक टाइप ऑफ एचटीटीपी क्लाइंट ही रिटर्न करता है। ठीक है, और इस एचटीटीपी क्लाइंट के अंदर हमारे पास दो मैसेजेस हैं, एचटीटीपी रिक्वेस्ट मैसेज और एचटीटीपी रिस्पॉन्स मैसेज। आप लोग देख सकते हो, उसमें भी आप लोगों को कोई चेंजेस नहीं करना है। जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट मैसेज है उसकी जो रिक्वेस्ट यूआरआई है उसमें आप लोगों को चेंज करना है, क्योंकि हम लोग जो कॉल कर रहे हैं, जिस एपीआई को हम लोग कॉल कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट एपीआई में जो एंड पॉइंट्स है वो आप लोगों का आईडी है। ठीक है, तो एपीआई स्लैश प्रोडक्ट स्लैश आईडी आप लोगों को यहाँ पर रखना है। तो ये एसिंक्रोनस टास्क होगा, बाकी सिमिलर आप लोगों को रखना है। गेट एक्शन मेथड ही आप लोगों के पास है। तो ये ऑल अबाउट आई थिंक जो आप लोगों के जो डिटेल्स पेज होगा, जो हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में बनाएंगे, वो आप लोग देख देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आई होप इतना ही अच्छा रहेगा और उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।